हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ मदर। आज हम बात करेंगे आउटफिट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या हो और कैसा हो आपका पहनावा प्रेगनेंसी के दौरान। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों के साथ मेरे साथ हुए एक इंसिडेंट को शेयर करना चाहूँगी। जब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी और मैं 4 या 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो एक दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ एक्टिवा में कहीं जा रही थी। तो मुझे कहीं पे उतरना था, कुछ शॉप से मुझे कुछ लेना था। तो जैसे ही मैं एक्टिवा से उतरती हूँ तो मैंने पहनी थी ए लाइन कुर्ती और प्लाजो। मैं अपने ही आप में मेरी एक लेग दूसरे प्लाजो में ऐसी फंसी कि मैं 30 सेकंड के लिए अच्छी खासी डिसबैलेंस हो गई। लेकिन जैसे कैसे मैंने अपने आप को बैलेंस किया। तो ये हादसा था, ये एक टाइम था कि मैं एक बड़े हादसे से बच गई। इसीलिए मैंने ये सोच के वीडियो बनाया कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए आउटफिट्स पे कि कैसे आउटफिट्स रहें प्रेगनेंसी के दौरान, जिससे कि प्रेगनेंसी सेफ भी रहे और कंफर्टेबल भी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं फैब्रिक की कि कौन सा फैब्रिक हो और कैसा फैब्रिक हो जो कंफर्टेबल होने के साथ साथ सेफ भी हो। तो सबसे कंफर्टेबल और अच्छा जो है स्किन के लिए माना जाता है वो होता है कॉटन। ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कॉटन प्रिफर कर सकते हैं आप ड्यूरिंग एंटायर प्रेगनेंसी। एंड उसके साथ साथ एक और फैब्रिक है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, वो है रेयॉन, जो कि स्किन के लिए सूदिंग भी है और कंफर्टेबल भी है। तो कॉटन और रेयॉन ये दो फैब्रिक हैं जिनको आप अपनी एंटायर प्रेगनेंसी की जर्नी में प्रिफर कर सकते हैं। ये स्किन के लिए एलर्जिक भी नहीं होते हैं फैब्रिक्स और कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो थे फैब्रिक्स जो आपको प्रिफर करने चाहिए प्रेगनेंसी में। अब बात करते हैं उन फैब्रिक्स की जिनको प्रिफर नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। सबसे ज़्यादा है पॉलिस्टर और सिंथेटिक। ये फैब्रिक ठंडियों में ठंडे और गर्मियों में गर्म होते हैं। एंड क्योंकि स्किन आपकी प्रेगनेंसी के दौरान उन एंटायर 9 मंथ्स में बहुत सारे चेंजेस से होकर गुजरती है, इचिंग का इशू रहता है, स्वेलिंग का इशू रहता है। तो इन सब इश्यूज को ध्यान में रखते हुए ये फैब्रिक्स हैं जो आपके पॉलिस्टर, सिंथेटिक फैब्रिक्स, ये प्रिफर आपको नहीं करने चाहिए। ये स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, खास करके इस जर्नी में आपकी। तो ये तो बात हुई फैब्रिक्स की। अब बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न जो है आप प्रिफर कर सकते हैं, डिपेंड इस फैक्टर पे भी करता है कि आप क्या प्रिफर करते हैं। अगर आप इंडियन वेयर प्रिफर करते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पैटर्न प्रिफर करें। कुर्तीज़ भी वो जो कि बहुत लेंदी ना हो, क्योंकि लेंदी कुर्तीज़ में सबसे ज़्यादा ये इशू है जो कि खास करके आजकल ट्रेंड में है। और मैंने बहुत सारी फीमेल्स को पहने हुए भी देखा है, प्रेग्नेंट फीमेल्स को, कि वो अनारकली कुर्तीज़ प्रिफर करती हैं। 2 रीज़न उसको प्रिफर करने का ये है कि वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है, कंफर्टेबल इन द सेंस काफ़ी फ्लेयर्ड होती है, ओपन होती है, तो अच्छा लगता है, वो कंफर्टेबल फील होती है पहनने में। लेकिन वो उतनी सेफ नहीं होती है, खास करके अगर आपने लॉन्ग अनारकली कुर्ती पहनी है, क्योंकि उसमें कहीं पे स्लिट नहीं होता है और उसमें डिसबैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये प्रिफर करें कि कुर्तीज़ की जो लेंथ हो वो आपकी नी लेंथ हो, बहुत ज़्यादा लेंदी कुर्ती आपकी ना हो। और अगर आप फ्रॉक कुर्ती और अनारकली कुर्ती प्रिफर करते भी हैं तो उसमें आप अगर स्लिट है तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर स्लिट नहीं है तो साइड स्लिटेड उसे कर सकते हैं। फ्रंट स्लिट अच्छा खासा लंबा सा स्लिट आप उसमें डलवा सकते हैं, ऑल्टर आप उसको करवा सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल रिस्की नहीं रह जाती है, क्योंकि इन केस कभी कोई पर्सन, कोई फीमेल डिसबैलेंस होती भी है तो आपकी लेग्स ही हैं जो आपका बैलेंस बनाएंगी। और अनारकली कुर्ती में इशू होता है कि अगर वो बंद है तो आपका लेग्स आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं आपका बैलेंस बनाने के लिए। तो इसलिए प्रिफर करें कुर्तीज़ आप जो भी पहने वो स्लिटेड कुर्तीज़ पहने, चाहे वो फ्रंट स्लिटेड हो चाहे वो साइड स्लिटेड हो, और लेंथ कुर्तीज़ की आपकी बहुत ज़्यादा ना हो। अगर वेस्टर्न वेयर आप प्रिफर करते हैं तो टी शर्ट्स में आपके पास सारे साइज़ अवेलेबल होते हैं। तो जो भी आपका साइज़ है, ऑल्दो साइज़ बहुत चेंज होते हैं आपके ट्रिमेस्टर वाइज। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में काफ़ी आपके पुराने कपड़े काफ़ी लोगों को हो सकता है आप पे आ जाएं। सेकेंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर में साइज़ में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो जो उस टाइम पे आप साइज़ प्रिफर कर रहे हैं उससे एक साइज़ प्लस लेके आप चलें। टी शर्ट्स हैं
आपकी शर्ट्स हैं, आपकी बैगी स्टाइल टॉप्स हैं, आपके पास बलून स्टाइल टॉप हैं आपके पास। ये बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आप प्रेगनेंसी में प्रिफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉटम वेयर की। अगर आप इंडियन वेयर प्रिफर करते हैं तो प्लाजो इज़ अ बिग नो फ्रॉम माई साइड, क्योंकि जो मेरे साथ हादसा हुआ था वो प्लाजो में ही हुआ था। प्लाजो में ये होता है कि आपकी एक लेग आपकी दूसरे प्लाजो में कभी भी फंस सकती है और जिसके कारण आपके डिसबैलेंस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बॉटम वेयर में लेगिंग प्रिफर कर सकते हैं। वो काफ़ी स्ट्रेचेबल लेगिंग्स आजकल अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की लेगिंग आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो आप प्रिफर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको स्किनी नहीं पहनना है तो आप पैंट्स, नैरो बॉटम पैंट्स, इंडियन वेयर में भी आजकल बहुत अच्छी पैंट्स अवेलेबल हैं, वो प्रिफर कर सकते हैं। वेस्टर्न वेयर की अगर मैं बात करूं तो सेम पैंट आप प्रिफर कर सकते हैं, नैरो बॉटम, डेनिम। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आप जीन्स भी इजीली कैरी कर सकते हैं और आप जेगिंग्स प्रिफर कर सकते हैं। लास्ट ट्राइमेस्टर में जेगिंग भी बहुत स्ट्रेचेबल होती है और बहुत कंफर्टेबल वेयर है वेस्टर्न वेयर में। ये सारी चीज़ें आप प्रिफर कर सकते हैं। ये तो बात थी समर सीजन की। विंटर सीजन की अगर हम बात करें तो विंटर सीजन में यूजुअली वैसे भी हम काफ़ी लूज प्लस साइज के कपड़े पहनना प्रीफर करते हैं, सो दैट अगर हमें इनर वेयर में कुछ वार्म पहनना है उसके साथ तो इजीली हम पहन सकें। तो इनर वेयर में आप हो सके तो एकदम सॉफ्ट वूलन आप प्रीफर करें, सो दैट अगर आपकी स्किन में इचिंग का इशू है भी तो वो आपको ना हो। और पर्पस आपका ये होना चाहिए वुलन में कि जितना हो सके आप अपने आप को ठंड से बचाएं, ताकि होने वाली माँ और होने वाले बच्चे दोनों के दोनों होने वाले कफ, कोल्ड और वायरल से सेफ रहें। ये तो थी बात आपके आउटफिट्स की ड्यूरिंग द एंटायर प्रेगनेंसी। आपका जो आउटफिट है वो आपके पोस्ट प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो इसलिए क्योंकि टाइम टू टाइम एक माँ अपने साथ अपने बच्चे को कहीं ना कहीं कभी ना कभी कैरी करती है, तो उस टाइम पे भी आपके आउटफिट्स ऐसे हों जो आपके लिए कंफर्टेबल होने के साथ साथ सेफ भी हों, क्योंकि आपके पास अब आपका बच्चा आपके हाथ में है। तो ऐसे आउटफिट्स प्रिफर करें जो आपके लिए कंफर्टेबल होने के साथ साथ रिस्क फ्री भी हों, जिसमें आप उलझने का आपको इशू ना रहे और आप बच्चे को इजीली कैरी कर सकें, कहीं पे भी आप इजीली फीड करा सकें। तो ये बात थी सारी की सारी आपके आउटफिट्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।